बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये साकियों, आज 31 अगस्त 2024 का दिन है और दोपहर के 3 बजे हैं। नाजरीन, बहुत ही अहम ख़बर है दरियाओं के हवाले से ये कि एफएफडी ने आज फिर अलर्ट जारी किया, एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि दरिया जेहलम की अप स्ट्रीम में दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब आ सकता है 2 से 3 सितंबर के दौरान, क्योंकि वो जो बारिशी सिलसिला है वो इंतहाई गैर मामूली है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि दरियाओं के बलाई इलाकों में। दूसरा, उन्होंने कहा कि दरिया चनाब में भी निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है और रावी में भी इसी तरह उन्होंने कहा, और साथ इनके नदी नाले जो मुआविनीन हैं, ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनमें भी इसी तरह की सूरत हाल बन सकती है। और एक अहम ख़बर और भी है कि उन्होंने कहा कि त्रिबेला डैम से जो अखराज है उसमें भी इजाफ़ा किया जा सकता है, दरमियाने दर्जे का हो सकता है और स्पेलवेज़ को खोला जा सकता है, क्योंकि त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका है। मंगला डैम जो है वो 1221 फीट तक भर चुका है और मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। और इसके अलावा जो दरिया जिला में पहले से पानी मौजूद है वो भी 66 से 70 हज़ार क्यूसेक डाउन स्ट्रीम था और रसूल बिराज से वो आगे की तरफ तो जा रहा है, अब उस पर लेवल रसूल बिराज पर कम हो गया है। लेकिन ये जो बारिशी सिलसिला है, अगर त्रिबेला मंगला डैम से पानी को ना भी छोड़ें, क्योंकि अभी 21 फुट रहता है, तो इधर उधर से जो डिस्ट्रिक्ट जेहलम के नदी नाले हैं या दीगर इलाकों के बरसाती नाले, वो जिस तरह से अब बिफर कर रसूल के मकाम पे पहुँचे हैं, यानी मंगला डैम की डाउन स्ट्रीम और रसूल की अप स्ट्रीम में, तो इसी तरह की दोबारा भी सूरत हाल बन सकती है। तो आगे की तरफ जो है वो एफएफडी ने तो नहीं लिखा, लेकिन एक मैं मतलब अपने तौर पे एक तजज़िया दे रहा हूँ कि हो सकता है इस तरह की बारिश हो जाए जिस तरह से गुज़श्ता दिन हुई है, कल परसों तरसों, तो इस तरह की हो गई तो मंगला डैम से ना भी छोड़ें जिस तरह का स्पेल बताया जा रहा है, तो आगे फिर से जो है वो इतना निचले दरमियाने का शायद बन जाए जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जेहलम की। और सिंध में भी और काबुल में भी इसी तरह की सूरत हाल उन्होंने बताई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो सितंबर का अगला हफ्ता यानी कल का दिन थोड़ा वक्फा है, परसों से फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब उसका जो है वो ज़्यादा क्लाइमैक्स तो उसका बलाई इलाकों में बनेगा, अपर पंजाब, शुमाल मशरकी वस्ती पंजाब में भी, पोठोहार के इलाकों में, अपर के पी के, ज़ेरी के पी के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो इन सारे इलाकों में रहेगा। और फिर जो है बलूचिस्तान के चंद इलाके हैं जो वो इसके ज़ेर असर रहेंगे। बाकी जो साइक्लोनिक जो स्टॉर्म था वो अब और मारा से आगे की तरफ जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ ख़तरा कम हो गया। और इसके अलावा जो वहाँ पे बारिश है वो भी रात गए तक सिलसिला रहेगा, उसके बाद उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। लेकिन और ख़बर भी है पीछे से जो वो बता रहे हैं कि गुजरात में दोबारा से ऑरेंज अलर्ट हो गया और एक और वेस्ट बंगाल का जो सिलसिला है वो अगले 10 दिन तक जो है गुजरात को हिट करता रहेगा। और उसका शायद फिर से डेवलपमेंट इस तरह की बने कि राजस्थान से होता हुआ फिर वो सिंध के साहिल इलाकों में आ जाए या फिर पंजाब में बारिश बरसाने का दोबारा सबब बन जाए या सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में। तो इस तरह की वो जब नई डेवलपमेंट आएगी तो पता चलेगा कि उसका रुख और डेवलपमेंट और मूवमेंट किस तरफ है। अब फ़िलहाल आपको ये मैं बताता चलूँ कि तो दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल चश्मा साकी है, वहाँ पर मैंने अपलोड की है, रिपोर्ट बनाई है, उसमें आखिर में जो डाटा है वो चश्मा से आगे वो कट गया, पता नहीं किस वजह से। तो आप इसमें आप सुन सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। आप ये ज़हन में रखिएगा कि 2 सितंबर से लेकर ऑनवर्ड या आगे जो सिलसिला है वो खासी बारिश बरसाने का सबब बनेगा। और हिमाचल प्रदेश में तो अगले 2 हफ्ते तक का मैं पहले से आपको कह चुका हूँ, उन्होंने बताया हुआ है कि मोतदिल बारिशें हैं या कहीं मूसलाधार। और जम्मू और कश्मीर में भी इसी तरह की सूरत हाल। और जो 2014 का दरिया चनाब में सैलाबी रेला उन्होंने छोड़ा था सलाल डैम से, वो 6 सितंबर को उन्होंने छोड़ा था या 7 सितंबर को। और फिर आगे मुल्तान या जो हमारा इलाका है यहाँ पर उसका क्लाइमैक्स 11 सितंबर और 12 सितंबर की दरमियानी शब बना था, जो कि 10, 11, 12 लाख क्यूसेक बना था यहाँ पे कुल मिलाकर। तो सूरत हाल इस तरह की है, बहुत ख़तरनाक है। अगर वो स्पेल जो है वो गैर मामूली बरस गया तो फिर तमाम इन जो मशरकी दरिया इनमें सैलाब आ सकता है। अब अलबत्ता सतलुज और ब्यास की अभी कोई इस तरह की खबर नहीं है। दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ आपसे, गुजारिश कि आप इस डेली व्लॉग MGS चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर रहूँगा आप सबका। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाला पर 360 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 11,670, इस्लाम पर 7,887, रावी में जसर पर 5300, शादरा पर 17,800 क्यूसेक, बल्लो की पर 31,000 लेवल उसी पे खड़ा, ये नदी नालों का पानी बीच में शामिल हुआ है। और सिदनई बराज पर 24,711 और अगले 24 से 36 घंटों शायद सिदनई बराज का लेवल कम नहीं होगा, क्योंकि पीछे बल्लो का जो है वो लेवल ऊपर खड़ा है। दरिया चनाब में मराला पर 32,000, खान अच्छा मराला पर आगे जो है ना 2 से
3 सितंबर तक जो है वो कह रहे हैं दरमियाने दर्जे का, तो मतलब 2.5 से 3 लाख का है, कह सकते हैं। अगर मज़ीद बारिशें होंगी तो इससे ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, नहीं भी आ सकता। जैसे उन्होंने पहले 5 अलर्ट्स जारी किए हैं तो उसमें तो कुछ नहीं था। अब 32,000 क्यूसेक खानकी पर, 54,000 कादराबाद पर, 36,000 त्रिमू बराज पर, 24,000 और पांजनाथ पर 47,000 क्यूसेक। दरिया झेलम के अपस्ट्रीम में 13,510 डोमिल यानी मुजफ्फराबाद पर, डोमिल पर 22,000, आज़ाद पर 40,000, चतर क्लास पर 44,000, कोटली पर 12,630। मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 8,000 क्यूसेक। रसूल पर से अखराज जो अब हो रहा है वो 41,380 क्यूसेक है। इससे कबल जो मैक्सिमम था वो 66 से 70,000 डाउन स्ट्रीम रसूल बिराज से गया था, तो अब उसका लेवल कम होना शुरू हो गया और परसों फिर से शायद ऊपर होना शुरू हो जाए। त्रिबेला डैम मुकम्मल भर गया और त्रिबेला डैम से 2 या 3 सितंबर या उसके बाद जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब छोड़ा जा सकता है। और दरमियाना दर्जा जो है दरिया सिंध में वो 3,75,000 से शुरू होता है और उसके ऊपर चला जाता है। और बड़े ऊंचे दर्जे का सैलाब वो 6.5 लाख से शुरू होता है और जो एक्सेप्शनली हाई फ्लड है वो 7 से ऊपर तकरीबन शुरू होता है। तो बहरहाल अब स्कर्दो पर 1,12,000, पी ब्रिज पर 1,45,000, बिशाम पर 1,85,000, त्रिबेला डैम से 1,50,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 33,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,47,000, चश्मा पर 2,02,507, तौसा पर 2,02,365, गुड्डू बिराज पर 1,87,953 क्यूसेक। और नदी नाले में कोई पानी वानी नहीं है डीची खान और या राजनपुर के। जो साबका रिपोर्ट, अब नई रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा कि कुछ है या नहीं। सखर पर जो है वो 1,71,910 क्यूसेक, 1,87,000, सखर पर 1,71,000, कोटरी पर 3,35,618 क्यूसेक। और कोटरी का मजीद शायद लेवल अभी कम ना हो क्योंकि कोई कीरथर का पानी वानी भी जो है आगे की तरफ। तो अब देखो क्या मजीद सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब कर देना, मैं आपका मशकूर रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।